हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं री एनालिसिस का टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। तो आज हम देखेंगे बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। लेट ए एन सेट टू बी द बाउंडेड सीक्वेंस इफ़ देयर एग्जिस्ट, हमें अल्फ़ा या बीटा मिल जाए रियल नंबर से, ताकि हम ये बोल पाएँ जो सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं ए एन वो अल्फ़ा से बीटा के बीच में हो जाएं, तब हम बोलेंगे वो सीक्वेंस बाउंडेड होगी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर डालते जाएंगे। सीक्वेंस में A1 A2 A3 जितने भी टर्म्स आएंगे तो वो टर्म्स जो है उसकी हम रेंज निकालेंगे। पहले तो हम चेक करेंगे, पहले वो बाउंडेड सीक्वेंस देखने के लिए तो पहले तो हम उसकी रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ ए एन, जो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो रेंज ऑफ ए एन निकालने के लिए जो उस सेट में क्या है ना, एक पॉइंट्स दो बार भी आ सकते हैं, 3 बार भी आ सकते हैं। तो हमें जो पॉइंट्स एक बार आ रहा है वो एक बार ही काउंट करना है, और जो 2 बार आ रहा है उसको भी एक बार काउंट करना है। तो रेंज ऑफ ए एन निकाल लेंगे। जो भी एस आएगा, एस क्या सेट आएगा आपका एलिमेंट्स का, तो अगर वो एस आपका बाउंडेड सेट आ जाता है तब हम बोलेंगे वो सीक्वेंस आपकी बाउंडेड होगी। अगर वो बाउंडेड नहीं आता है, अनबाउंडेड आता है, तो हम बोलेंगे वो सीक्वेंस आपकी अनबाउंडेड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें समझते हैं बाउंडेड सीक्वेंस कैसे देखी जाती है। तो किसी भी सीक्वेंस में अगर हमें देखना है कि वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है, तो उसको हम पहले तो एग्जांपल समझ लेते हैं कि वो बाउंडेड सीक्वेंस एग्जांपल है। ये आपका एक एग्जांपल है जो रिकरेंस रिलेशन गिवन है an+2 बराबर हाफ ऑफ an प्लस के an+1, जिसमें से हमने a1 और a2 क्वेश्चन में गिवन है, जो कि a1 है 0 और a2 क्या है आपका 1। तो अब हमें चेक करना है वो जो सीक्वेंस an है वो आपकी बाउंडेड होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। कोई भी सीक्वेंस हमें बाउंडेड हो, मोनोटोनिक हो, जो भी हो, उस सीक्वेंस के पहले तो हमें टर्म्स पता होने चाहिए, वो कैसे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या नहीं क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले A1 A2 तो हमें पता ही है। अब A3 निकालने के लिए इसमें क्या n बराबर 1 पुट कर देंगे तो A3 निकल आएगा। तो A3 क्या आएगा, हाफ ऑफ A1 प्लस A2 आ जाएगा। n बराबर 1 डालोगे तो A1, n बराबर 2 डाल दोगे तो A2। अब हमें पता है ये A3 क्या आ गया, ये A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2 आ गया। अगर A1 0 है, ये 1 है, तो 0 प्लस 1 1, और 1 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 1/2। मतलब A3 क्या आ गया 1/2 आ गया। मतलब A3 अगर 1/2 है और ये 0 है और ये 1 है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी कुछ इस टाइप की आएगी। और हमें ये भी पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था, ये A3 अर्थमेटिक मीन हो जाएगा किसका, A1 और A2 का। A3 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A1 A2। तो उसकी इनइक्वालिटी कुछ इस टाइप से आएगी, A1 A2 के बीच में A3 आ जाएगा और A1 इस साइड आ जाएगा और A2 इस साइड आ जाएगा। सिमिलरली जब हम n बराबर 1 पुट करने पे A3 आ गया था, ऐसे n बराबर 2 पुट करेंगे तो A4 टर्म आ जाएगा अपना, जो कि चौथा टर्म होगा। तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ A2 प्लस A3 आ जाएगा। ऐसे ही अपन देखते जाएंगे तो कुछ इस टाइप की इनइक्वालिटी निकल के आएगी। ये क्या है, A1 और A2 इधर आ गया तो A3 बीच में आ गया था, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब जब A4 निकालेंगे तो वो A2 और A3 के बीच में आ जाएगा, A2 प्लस A3 के बीच में A4 आ जाएगा। फिर A5 निकालेंगे तो 4 इसके बीच में आ जाएगा। मतलब ये A1 A2 है, ये सीक्वेंस कुछ इस टाइप से टर्म्स बढ़ते जाएंगे और अंदर टर्म्स आते जाएंगे आपके। जैसे A1 है और A2 है, ये सीक्वेंस की जो गैप है वो कितना बढ़ गया आपका, ये टर्म्स का जो गैप है वो कितना बढ़ गया, और बीच में टर्म्स आते चले गए आपके। कुछ इस टाइप से आए, A1 इधर आया तो A2 एंड में आया, फिर A3 इस साइड आया, फिर A4 इस साइड आया, फिर A5 इस साइड आया, फिर A6 इस साइड आया। मतलब हमें इन्हें इनइक्वालिटी मिलेगी, कुछ टर्म्स आपके इस टाइप के होंगे। कंडीशन मैंने पहले देखी थी, कुछ इस टाइप की आनी चाहिए कंडीशन, an अल्फ़ा से बीटा के बीच में आना चाहिए। हमें कोई 2 रियल नंबर मिल जाए अल्फ़ा बीटा, ताकि ये जो सारे टर्म्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में आ जाएं। तो इसमें भी हमें, तो इसमें A1 बराबर अल्फ़ा बराबर 0 है और A2 बराबर बीटा बराबर 1 है। तो इसमें an जो सारे टर्म्स है वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में आ गए, तो ये सीक्वेंस आपकी क्या हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, जिसमें से सुप्रीमम ऑफ an क्या हो जाएगा आपका बीटा, और इन्फीरिमम ऑफ an क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा, जो कि बीटा बराबर 1 है और अल्फ़ा बराबर 0 जो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो ऐसे देखते हैं हम बाउंडेड सीक्वेंस।